इस ब्रह्मांड में सबसे चमकीली चीज की बात करें तो आप में से कई लोगों का जवाब होगा हमारा सूरज, और कुछ लोगों का जवाब होगा कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन इस ब्रह्मांड की सबसे चमकीली घटना होती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन यानी कि जब कोई सितारा अपनी अंतिम अवस्था में होता है तो वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो जाता है और उस गैलेक्सी में मौजूद जितने भी प्लैनेट्स हैं या फिर स्टार्स होते हैं वहाँ पर इनकी रोशनी ज़रूर पहुँचती है। हमारी गैलेक्सी में मौजूद बीटलजूस तारा आने वाले लाखों सालों में सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो जाएगा और उसकी रोशनी कई दिनों तक हमारे पृथ्वी से दिखती रहेगी। तो आपको जान के हैरानी होगी यह घटना सबसे ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी ये हमारे ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज़ नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा चमकीली चीज़ होती है गामा रे बर्स्ट। गामा रे बर्स्ट सुपरनोवा एक्सप्लोजन से कई ज़्यादा चमकीली चीज़ होती है। हालांकि यह कुछ ही समय तक अपनी ताकत दिखाती है, पर यह कुछ समय ही काफ़ी है किसी प्लैनेट को ख़त्म करने के लिए। अब सवाल यह आता है कि अगर ये गामा रे बर्स्ट हमारे पृथ्वी से कई लाइट ईयर दूर फटता है तो इस घटना से हम बच पाएंगे या नहीं। जब भी कोई न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराता है तो इन दोनों के टकराने से बनते हैं ब्लैक होल्स, और इसे ब्लैक होल के बनने से निकलता है ये गामा रे बर्स्ट। इन गामा रेस के तैयार होने के और भी कई तरीके हैं, जैसे कि कोई ब्लैक होल कोई न्यूट्रॉन स्टार को निगल लेता है, तभी भी ये गामा रेस तैयार होती है। आपको बता दूं कि कहा यह भी जाता है कि हमारे पृथ्वी पर ये गामा रे बर्स्ट इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन यह आज से करीब 45 करोड़ साल पहले की बात है, जिसने इस धरती के जीवन का नामो निशान मिटा दिया था। और यह घटना डायनासोर के आने के भी लाखों साल पहले की है। अब सवाल यह आता है कि आज के समय में अगर ये गामा रेज धरती पर गिरते हैं तो क्या होगा। पिछली बार की तरह ही जीवन का अंत होगा या फिर हम बच पाएंगे। आपको बता दूं, यह पूरी तरीके से निर्भर करता है कि गामा रे बर्स्ट धरती से कितनी दूरी पर हो रहा है। अगर ये धरती से 3000 लाइट ईयर दूर हो रहा है तो ये इतना भी खतरनाक नहीं रहेगा। वैसे इतनी दूरी पर से हुए ब्लास्ट के रेडिएशन को हमारी धरती सोख लेगी, पर इसमें सबसे ज़्यादा खतरा हमारे धरती की तरफ घूम रहे इन सैटेलाइट्स को होगा। बर्स्ट के कुछ समय बाद ही ये सैटेलाइट पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, जिसके कारण आपके साथ पूरे दुनिया का इंटरनेट कनेक्शन रुक सकता है। लेकिन इन सैटेलाइट्स को कुछ समय में ठीक तो किया जा सकता है, और जो रेडिएशन अपनी धरती की तरफ आएगा उसे ओजोन लेयर सोख लेगा। पर पकड़ लीजिए कि गामा रेज धरती से 500 लाइट ईयर दूर ब्लास्ट होता है तो इसका आउटकम अलग रहेगा और सबसे खतरनाक रहेगा। इतनी दूरी पर से आने वाले रेडिएशन धरती के ओजोन लेयर को बर्बाद कर देगा। बिना ओजोन लेयर के धरती के 90% पेड़ और पौधे जल्द ही मर जाएंगे, और बिना पेड़ पौधों से पृथ्वी के ऑक्सीजन लेवल पे अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। बिना पेड़ पौधों से शाकाहारी जीव अपना दम तोड़ देंगे। इंसान भले ऑक्सीजन मास्क के जरिए खुद को कुछ समय तक जिंदा रख पाएगा, पर बाद में ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण उसके भी जीवन का अंत शुरू हो जाएगा। पर इसे भी बदतर हालात हो सकते हैं। गामा रेस से धरती का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बिना ओजोन लेयर सूरज से आने वाली यूवी रेस सभी चीज़ों को जलाने लगेगी। मान लीजिए कि हालात और भी खराब हुए तो पृथ्वी की हालत शुक्र ग्रह जैसी हो जाएगी। पर एक राहत की बात है, अगर किस्मत अच्छी रही तो हम बच भी सकते हैं। दरअसल गामा रे बर्स्ट का वेवलेंथ काफ़ी शॉर्ट होता है, इसी के चलते यह धरती के बिल्कुल पास से गुजर सकता है, और वो भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए। पर यह तभी हो सकता है जब अपनी किस्मत अच्छी हो। गामा रेज बर्स्ट धरती पर होने वाले कई नेचुरल डिजास्टर से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। आपको बता दूं, ऐसा कोई विस्फोट होता है तो धरती की तरफ घूमने वाले इन सैटेलाइट्स को इनकी इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी। वैसे भी इसे जान के हमें कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि आज की हमारी टेक्नोलॉजी को देखते हुए हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है या साधन नहीं है जिससे कि हम इस घटना से बच सके। जैसे जैसे ये गामा रेज धरती के नज़दीक आएंगे वैसे वैसे फोटोन पार्टिकल्स धरती के ओजोन लेयर को नष्ट करता जाएगा, और इन फोटॉन्स का धरती पे केमिकल रिएक्शन होगा और पूरा आसमान केमिकल रिएक्शन की वजह से धुएं से भर जाएगा। अंतरिक्ष की कॉस्मिक रेडिएशन धरती पर प्रवेश करेगी और धरती पर जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो काम करना बंद कर देंगे। और आज से 45 करोड़ साल पहले जिस तरीके से
गामा रेस के कारण धरती पर जीवन समाप्त हो गया था, वैसे ही फिर से वही चीज धरती पर दोहराएगी। पर फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज होने के लिए अभी लाखों करोड़ों साल का समय बाकी है और उम्मीद यह है कि तब तक हम इन गामा रेस से बचने का कोई उपाय ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रोमांचक टॉपिक के साथ।